खुशहाली की रोशनी उम्मीद बनकर फिर से 2021 के दरवाजे के पीछे से झांकने लगी है। बीते साल के अंधेरे में जिस तरह हर चेहरा, हर रिश्ता, हर खुशी गुम हो चली थी, 2021 उन्हीं सबको लौटाने का साल हो। ये दुआ हर किसी के होठों पे आने लगी है। जो इंसानियत ने झेला वो बर्दाश्त करने की सीमा से कहीं ज्यादा था। अब हर मन की कहती है टीस, बस हुआ 20, आ जाओ 21। सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाओं ने 2020 की यादों पर जो बड़ा सा नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, वो 2020 का दर्द है। एक टीका लगने के बाद का ये जश्न 2020 के ऊपर किया गया जिंदगी का सबसे खुलकर अट्टहास है, जो याद दिलाता है कि कैसे कैसे जख्म दिए 2020 ने। विदाई की परंपराओं में बीते समय के सारे दोषों को माफ कर देने का रिवाज होता है, लेकिन 2020 की विदाई में वो रिवाज याद नहीं आते। क्या वाकई 2020 ने इंसानियत को सबसे ज्यादा रुलाया? क्या वाकई 2020 मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बुरा साल है? जैसी 2020 से पहले दुनिया थी, वैसी 2021 फिर से होने की कोशिश कर रही। लेकिन बीच के 12 महीने भुलाना आसान नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है कि 2020 की डायरी में वो कौन सा सितम है जो बाकी रह गया। कदम कदम पर मानवता दहल कर रह गई। जो बादल 2020 के आते ही आए थे, वो साल के जाते जाते दर्द दे रहे हैं। 2020 अगर एक किताब होता, तो ये एक तस्वीर उस पूरे साल की कवर पेज होती। साल की शुरुआत दिल्ली दंगों की आग से हुई थी। साल का अंत आंदोलन के आक्रोश के साथ। 2020 की शुरुआत में नफरत के दंगों ने देश की राजधानी को बंधक बना लिया था। 2020 के अंत में दिल्ली तक आने वाले तमाम रास्ते आंदोलन के मैदान बने। दिल्ली के कई बॉर्डर आर पार के लड़ाई के मैदान में बदले। पूरा साल धम और असमंजस की अपीलों में बीता। ना आगाज अच्छा, ना अंजाम सुकून भरा। हर शख्स परेशान, हर शख्स डरा डरा। ये साल बन गया मन की टीस। इसलिए हर कोई कह रहा है, बस हुआ 20, जल्दी आओ 21। 20 के आने से पहले दुनिया ने बहुत तैयारियां की थी। क्रिकेट का 2020 वर्ल्ड कप था, ओलंपिक था, चांद और मंगल तक पहुंचने के कई प्लान थे। लेकिन हुआ ये कि जिंदगी तक के लाले पड़ गए। कांच की ये छोटी छोटी शीशियां संजीवनी बूटी की तरह लगने लगी है। भारत समेत कई दुनिया भर में इन शीशियों में भरे वैक्सीन ने एक उम्मीद जगाई है। 2020 अपने साथ कोरोना का संक्रमण लाया और पूरा दुनिया बीमार हो चला। इतना कि ये कहने की स्थिति में कोई नहीं था कि कल तक कौन जिंदा रहेगा। ईरानी को कोई तोड़ रहा था तो मौतों का वेला। क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या जापान, शमशान की रीतियां ही बदल गई। करोड़ों लोग बेगाने हो गए। पलायन के छालों ने उनके पैरों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया। जो करोड़ों दिलों के सितारे थे, उन्हें वैसे विदाई न मिल सकी। 2020 कोरोना संक्रमण पर सवार होकर दुनिया के 16 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले गया। करोड़ों लोगों को बीमार कर गया। एक कोरोना होता तब भी कुछ गनीमत रहती। लेकिन जैसे विधाता ने साल 2020 की किस्मत में ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां लिख दी थीं, जिन्हें याद करके मानव इतिहास हमेशा दहलता रहेगा। कोरोना संक्रमण से सहमे लोगों की मुसीबतों में साल 2020 भारत में कभी अम्फान के तूफान को लेकर आया, जो थमने से पहले न जाने कितनी आंखों में आंसू दे गया। तो कभी निसर्ग आया, जिसने समुद्री तटों से मानव के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। बार बार लगातार भूकंपों ने राजधानी दिल्ली को कपकपा दिया और टिड्डियों ने शहर के शहर अपने पंखों से ढक लिए और लोगों के मन में अनहोनी के न जाने कितनी बातें दे गया। 2020 जा रहा है तो एक उम्मीद ये भी लोगों के मन में बढ़ रही है कि शायद नए साल के साथ नई बातें होंगी। जो बीत रही है दर्द की बात, वो बातें फिर नहीं होंगी। इस पूरे साल कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में मुश्किलें आती रही हैं, चाहे बाढ़ग्रस्त इलाके रहे हों या फिर दिल्ली में रुक रुक कर लगातार आते रहे भूकंप। साल 2020 को अब तक का सबसे बुरा साल माना जा रहा है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि खूनी संघर्ष का साल भी रहा।
जहां अमेरिका की सड़कों पर हिंसक आंदोलन दिखा, तो यूरोप में भी खूब उथल-पुथल रही। कोरोना से लोगों की जान भी गई और जीने का साधन भी गया। लेकिन क्या ये मानव इतिहास का सबसे बुरा साल है? वर्क फ्रॉम होम किसी देश में आधुनिकता के नए प्रयोगों के तरह देखा और सुना जाता था। लेकिन जब कोरोना में दुनिया बंद हुई तो दुनिया के लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को भी समझा, यानी आपदा में भी काम बंद न होने की गारंटी, ऑफिस का खर्चा नहीं और सड़क पर कम से कम गाड़ियों की आवाजाही से पर्यावरण को फायदा। कभी लोगों ने सुना था कि गंगा का जल इतना स्वच्छ होगा कि उसे सीधा पिया जाएगा? लेकिन 2020 की मानव और उद्योग बंदी ने न सिर्फ गंगा बल्कि यमुना को भी साफ कर दिया।